एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड आज के हमारे वन शॉट में जो कि हम करने वाले हैं सिर्फ 15 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज जो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं भाई। क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सब जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन समझेंगे, रेस्पिरेशन समझेंगे, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारी चीजें एक साथ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ह्यूमंस में, काउज में, बर्ड्स में डाइजेशन किस तरीके से होता है, सारी 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 चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है बच्चे, सीधी सी बात। अगर हम लोग ये चैप्टर शुरू करें तो पहले इसका चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स है। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है वो सारे प्रोसेसेस जो ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल की बॉडी में या किसी भी प्लांट की बॉडी में हो रहे हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में हमारा रेस्पिरेशन करना तो इंपॉर्टेंट है। अब भैया रेस्पिरेशन जब हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, है ना। और इसके साथ साथ जब हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं तो फूड का ब्रेक डाउन होता है। फूड का ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी आती है, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सारी चीजें जो हैं, ठीक है, ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। तो आइए अब फटाफट से एक बार शुरू करते हैं भाई। डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं भाई पहले, है ना। चलो अब भाई न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स के अंदर, इसकी अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन जो एनिमल्स के अंदर होता है, यस, न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चे, जब हम कोई भी फूड मटेरियल है उसको ले रहे हैं और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर रही है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन बता दिया है यहाँ पे। प्रोसेस जिससे हम खाना ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं और फिर उस फूड को हम एनर्जी और ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, बस उसको ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है जो हम इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देना, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है, अपना इतना समझ में आया। फूड हमने खाया, खा के कॉम्प्लेक्स चीजें थी, कॉम्प्लेक्स था तो भैया उसका ब्रेक डाउन हुआ, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। सिंपल न्यूट्रिएंट्स में आया, इसी से हमें एनर्जी मिलती है और फिर उसी एनर्जी से हम ग्रो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फूड का टाइप्स और उसके एग्जांपल। ये एकदम छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में आने से बहुत ही रेयर चांसेस है वैसे आने के, बट फिर भी हम देख लेते हैं बच्चे। नेक्टर्स जो होते हैं वहां से बीज और सनबर्ड्स अपना खाना लेती हैं भैया। प्रे जो होता है उसके ऊपर हमारा स्नेक जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर एक्वाटिक एनिमल्स डिपेंड करते हैं। आप यहाँ पे देखो छोटे 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 पार्टिकल्स है यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमन इन्फेंट्स जो होते हैं वो मिल्क पे डिपेंड करते हैं, दूध पी रहे हैं भैया आप, सीधे एकदम 1 दिन का 2 दिन का बच्चा आएगा उसके मुंह में आप रोटी सब्जी नहीं ठूस सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। डाइजेशन जो हो रहा है ह्यूमंस के अंदर, उसका भाई पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसकी बात कर लेते हैं। एक पूरा, जब आप हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक्सटेंड करोगे तो ये जो पूरी कनाल फॉर्म में आपको जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। और इस एलिमेंट्री कनाल के अंदर पूरा का पूरा आपका डाइजेशन हो रहा है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चे आपका, इसके अंदर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, ये सारी चीजें जान लेते हैं फटाफट से। माउथ से स्टार्ट होता है बच्चे, ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कहाँ से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो माउथ से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, मैस्टिकेशन होता है, च्यू करते हो खाने को, खाना सॉफ्टन हो जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स होता है और उसके बाद में वो जाता है गले से नीचे। ठीक है, यहाँ पे अब आपका क्या होता है, ईसोफेगस होता है। ये जो ईसोफेगस है जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, यहाँ पे होता है पेरिस्टालसिस। ठीक है, पेरिस्टालसिस करते करते खाना जो है वो पेट तक जाता है, स्टमक तक। अब स्टमक में 3 चीजें होती है बेटा। HCl होता है, HCl जो होता है जर्म्स को किल कर देता है। म्यूकस होता है जो इस HCl से हमारे पेटू को, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा है। और तीसरी चीज है डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने में, और इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, तो यही बता रहा है, स्टमक जो है वो चर्न करता है फूड को और डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। कौन करता है ये भैया, पेप्सिन नाम का एंजाइम है, ये कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसका काम क्या होता है, इधर काम होता है बेटा अब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। अब्जॉर्प्शन यानी जितना भी अभी तक न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन हुआ है उसको पूरा अब्जॉर्ब कर लेगी हमारी बॉडी, और असिमिलेशन यानी कि अब वो जो फूड है उससे हमें जो भी न्यूट्रिएंट मिला है उसको यूटिलाइज करेगी हमारी बॉडी। हमारे बॉडी के सारे सेल्स जो होते हैं इसे यूटिलाइज करने के लिए लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है और ये सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए। बाइल एंड एंजाइम की भी बात की जा रही है भाई। बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस जो है ये इमल्सिफाई कर देता है फैट्स को, और जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस है उसका काम होता है जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, इन सब का ब्रेक डाउन करना। ठीक है,
माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टमक में हमारा प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया है, और फिर स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खाना जा रहा है उस टाइम पे बाइल जूसेस जो होते हैं वो फैट्स को भी एमल्सिफाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स तीनों ब्रेकडाउन हो चुके हैं, और फिर भी कुछ बचा कुचा है तो पैनक्रियास का वहां पे काम आ जाता है। अब बाइल में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बाइल जूस जो होता है वो सिक्रीट कौन करता है? लिवर करता है। स्टोर कहाँ होता है? ये गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है, ध्यान रखना है अपने को। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जितना भी बचा कुचा खाना जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है उसको बॉडी से बाहर निकालना। उसके पहले वो उसको स्टोर करता है जब तक प्रेशर नहीं बन जाता, और जितना भी उसमें वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है। अब ये जो वाटर को अब्सॉर्ब किया है इसने, और फिर बाद में ये उसको रेक्टम में स्टोर करके रखता है। जब प्रेशर बनता है तो एनस के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का। ये आपके एग्जाम में आ सकता है ऑफ अबाउट 4 to 5 मार्क्स, ठीक है। लो, ये 4 से 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, हो सकता है आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से भी मैंने आपको बता दिया है कि देखो भैया, माउथ से स्टार्ट हुआ, इज़ोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से भैया रेक्टम में आता है, रेक्टम में आके स्टोर होता है थोड़े टाइम के लिए जब तक प्रेशर नहीं बनता है, और फिर एनस से बाहर निकल जाता है बॉडी के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। यही चीज अब हमारे एनिमल्स में बात करते हैं। रूमिनेंट्स जो होते हैं इसमें 4 चेम्बर्ड स्टमक होता है, ठीक है। 4 चेम्बर्ड स्टमक होता है। ये जो 4 चेम्बर्स होते हैं ये खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो भी हमारी गाय है भैया, काऊ जो है, वो खाने को खाते हैं जैसे ग्रास वगैरह होता है उसको खाते हैं। खा के अब वो उसके रूमेन में जाता है, रूमेन से फिर वो वापस आता है, और उसके बाद में रेटिकुलम के थ्रू वापस आके बोलता है कि भाई ये अच्छे से चबाया नहीं, वापस से चबाओ। फिर वो वापस से उसको चबाते हैं, फिर एबोमेसम और ओमेसम जो होता है इसके थ्रू खाना बाहर निकल जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू, और फिर वहां पे गोबर के उपले बन गए आपके, ठीक है गाइस। चलो, तो अब यहाँ पे च्यू करता है कड को। कड का मतलब होता है जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसे कड बोलते हैं, ध्यान रखना। स्पेशलाइज्ड स्टमक होता है 4 चेम्बर वाला रूमिनेंट्स का, जैसे कि काऊ हो गया, गोट हो गया। इस तरीके से इनके अंदर क्या होता है भैया, खाने का डाइजेशन हो रहा है। अब बर्ड जो है, बर्ड्स के अंदर कैसे हो रहा है भैया, बर्ड जो है वो गिजर्ड यूज करती हैं। गिजर्ड क्या है? गिजर्ड यहाँ पे एक स्पेशल स्टमक है जिसके अंदर जो वो गलती से छोटे से भैया यहाँ पे जो स्टोन्स होते हैं जिसको वो गलती से अपने अंदर ले लेती है खाना खाते टाइम, तो ये जो है ये फूड को चर्न करने में, डाइजेस्ट करने में इसको हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये बात हो गई इसकी। अब ट्रेडिशनल विजडम की बात कर लेते हैं। चरक संहिता जो है ये हेल्प कर रहा है, और ये बता रहा है, एक बहुत ही एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह है जो बता रहा है कि हमारे सोसाइटी में जो भी लोग इंसान रह रहे हैं भैया, जितने भी जानवर इंसान जो भी रह रहे हैं, उनके लिए स्पाइसेस कितना इंपॉर्टेंट है, और डाइजेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। फर्मेंटेड फूड खाना चाहिए, फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव्ड रहती है, अच्छी रहती है। चलो, ये तो हो गया हमारा डाइजेशन। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है। रेस्पिरेशन होता क्या है? बेसिकली जो सेल है, सेल के अंदर अब खाना आना हमने खा लिया था, डाइजेशन हो गया था, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं। अब जो न्यूट्रिएंट मिला है या जो ग्लूकोज मिला है, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा सेल के अंदर ताकि उससे एनर्जी मिल सके, और इसी प्रोसेस के टाइम पे जब हमें एनर्जी मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज बाय प्रोडक्ट मतलब जो एक्स्ट्रा निकल गए, हम चाह नहीं रहे थे वो बनाना, बस वो बन गए हैं थ्रू आउट, ठीक है। तो इस प्रोसेस के टाइम पे बन गए, तो ये बाय प्रोडक्ट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है ये यहाँ पे ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो भैया ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? नोस्ट्रल होता है, नोस्ट्रल के बाद विंड पाइप आ रहा है, विंड पाइप के बाद लंग्स आ रहे हैं, नीचे यहाँ पे डायफ्राम, जो डोम शेप का डायफ्राम है ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद में आप ब्रीदिंग की बात करोगे तो यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आएगा। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंसेस लिखने आपको पता ही है। इनहेल करते हो तो क्या अंदर जा रहा है भैया? ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, रिब्स जो होती है वो फॉरवर्ड आ जाती है, लंग्स आपके इन्फ्लेट हो जाते हैं, है ना, ये सारी चीजें लिखना है आपको। डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटन हो जाता है, ये सारी चीजें जितने भी ये पॉइंटर्स है ये आपको लिखने हैं। और ब्रीदिंग इन क्या होता है? द प्रोसेस जिससे आप ब्रीद इन कर रहे हो, इसे इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंटर्स जो है, ये इनहेलेशन एयर को इन ले रहे हो, एक्सहेलेशन एयर को आउट लेके जा रहे हो। ये सारे पॉइंटर्स, 5 पॉइंटर्स या 4 पॉइंटर्स जितने भी याद कर लेना। यहाँ पे से आपको डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो, एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई वो जगह होती है भैया, छोटे छोटे बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है इन द लंग्स, ठीक है।
चलो, अब सेलुलर रेस्पिरेशन वही चीज है भैया, जो रेस्पिरेशन है वो सेल्स के अंदर हो रही है। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के सारे सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है उसके प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, CO2 वाटर एंड एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये जो एनर्जी है इसको यूज किया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, मूवमेंट के लिए, थिंकिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। अब यहाँ पे लास्ट में भैया सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता ये है कि हमारी बॉडी जो है उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड फ्लो जब हो रहा है तो उसी के थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में जाता है और वहां से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारी बॉडी के लिए थोड़ा सा हार्मफुल होता है उसको लेकर वापस से हमारी बॉडी के बाहर निकालता है। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तब CO2 बाहर आ जाता है। अब ये ट्रांसपोर्ट फंक्शन बता रहे हैं भैया, ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, सारे सेल्स तक लेके जाता है। दूसरी चीज है भैया, वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। कंपोनेंट्स होते हैं इसके हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आपके आ गए आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टरीज जो है उनका भी कुछ काम है, वीन्स का भी कुछ काम है, अभी आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन स्टिल मैं बता देती हूँ। ऑक्सीजन कैरी कर रही है, CO2 लेकर आ रही है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और यहाँ पे जब एक्सचेंज हो रहा है तो वहां पे भैया कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। बहुत ही ट्यूब लाइक, एकदम पतली पतली थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कैपिलरीज, ठीक है। अब रेस्पिरेशन अदर एनिमल्स में अगर हम बात करें तो लंग्स यूज होते हैं कहाँ पे, बर्ड्स, एलिफेंट, स्नेक्स सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सबके लिए यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका यही रहता है, ठीक है। गिल्स जो है, फिश जो होती है वो यूज करती है, कैसे, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती है फ्रॉम वाटर। अब यहाँ पे स्किन हो गया या गिल्स हो गए, फ्रॉग्स यूज करते हैं, जैसे कि टैडपोल जो होते हैं, जब वो टैडपोल वाले स्टेज में होते हैं, जो पानी वानी के अंदर है, तो भैया वो गिल्स यूज करें। अडल्ट जब वो बन जाते हैं तो वो स्किन या फिर लंग्स के थ्रू भी सांस लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्किन की, भैया स्किन किस में यूज हो रहा है भैया, आपका जो अर्थवॉर्म्स है वो स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करती हैं, ठीक है, वो ब्रीद करती हैं, इसीलिए उनकी एकदम मॉइस्ट चिकनी चिकनी सी स्किन होती है। रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा। प्राणायाम हो गया है ना, ये सब आपका लंग का जो फंक्शन होता है उसको इंप्रूव करता है। स्मोकिंग नहीं करनी है, स्मोकिंग करोगे आपका लंग्स जो है वो इफेक्ट होंगे। और आपके जो आसपास के लोग हैं, आप जब स्मोक करते हो उसका जो धुआं निकलता है, अगर आपके आसपास के लोग उसको कंटिन्यूअसली इनहेल कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली स्मोक नहीं कर रहे, बट अभी वो पैसिव स्मोकर्स हो गए हैं, पैसिव स्मोकिंग हो गई है उनकी भैया। पैसिव स्मोकिंग मतलब कि वो डायरेक्टली इनहेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्ट वो आपके आसपास रह रहे हैं, इसीलिए वो एक टाइप ऑफ स्मोकर बन गए हैं, ठीक है। अब भैया यहाँ पे आपको बता रहा है कि एनर्जी जो है ये पूरा सप्लाई होता है आपके पूरे बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के टाइम पे, ठीक है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होते रहता है आपकी बॉडी के अंदर। अब ये तो हो गई एनिमल्स की बात, अगले क्लास में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में क्या होता है, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।